हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? अभी अभी हमने दिवाली मनाई और 15 दिन बाद अब देवों की दिवाली आएगी, यानी कार्तिक की महापूर्णिमा आएगी। और इस दिन सभी देवी देवता दीपावली मनाते हैं और काशी के घाट पर जाते हैं। और देव दिवाली के दिन गंगा नदी के हर घाट पर अनेकों अनेकों दिए जलाए जाते हैं। और ये परंपरा सबसे पहले पंचगंगा घाट से शुरू हुई थी, जहां 1915 में हजारों दिए जलाए गए थे। ऐसा कहा जाता है कि माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी से भगवान विष्णु 4 मास के लिए योग निद्रा में लीन होकर कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जागते हैं। और भगवान विष्णु के योग निद्रा के जागरण से प्रसन्न होकर के समस्त देवी देवताओं ने पूर्णिमा को लक्ष्मी नारायण की महाआरती कर दीप प्रज्वलित किए थे। और यही दिन देवताओं की दीपावली मनाई जाती है। इस दिन दीपदान, व्रत, पूजा आदि करके देवों की दीपावली मनानी चाहिए। और इसी दिन भगवान शंकर भी पृथ्वी यानी धरती पर अवतरित हुए थे। इस दिन भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का संहार किया था, इसलिए इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। और कहा जाता है कि त्रिपुर राक्षस ने 1 लाख वर्ष तक प्रयागराज में घोर तप किया और उसकी तपस्या के प्रभाव से समस्त जड़ चेतन जीव और देवता भयभीत हो गए। देवताओं ने तप भंग करने के लिए अप्सराएं भेजी, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। और त्रिपुर राक्षस के तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी स्वयं उनके सामने प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। तब त्रिपुर ने वरदान मांगा, मैं न देवताओं के हाथों मरूं न मनुष्यों के हाथों से। और इस वरदान के बल पर त्रिपुर निडर होकर अत्याचार करने लगा। इतना ही नहीं, उसने कैलाश पर्वत पर भी चढ़ाई कर दी। इसके बाद भगवान शंकर और त्रिपुर के बीच युद्ध हुआ और अंत में शिवजी ने ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु की मदद से त्रिपुर का संहार किया। इसलिए इस दिन भोलेनाथ की पूजा का भी विधान आता है। शास्त्रों के मुताबिक जो भी मनुष्य इस दिन भोलेनाथ की कृपा पाना चाहते हैं, वो एक तांबे के कलश में जल लेकर के उसमें काले तिल डाल करके शिवलिंग पर आपको चढ़ाना चाहिए। ऐसे आपकी सभी रोग व्याधियाँ खत्म हो जाती है और भोलेनाथ की विशेष कृपा आप पर बरसती है। इसी दिन भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार भी हुआ माना जाता है, जो कि भगवान विष्णु का पहला अवतार था जब वो मछली बनकर प्रकट हुए थे। और राक्षस ने जब वेदों को चुराकर समुद्र की गहराई में छुपा दिया था, तब भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार में आकर वेदों को पाया और उन्हें फिर से स्थापित किया। और इसीलिए कहा जाता है कि आज के दिन मत्स्य रूप में कार्तिक माह में जल में विराजमान रहते हैं भगवान विष्णु, और इसे त्याग कर वापस वैकुंठ धाम को जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत दिन है और वृंदा जयंती को हम भूल नहीं सकते। और तुलसी देवउठनी 11 को भगवान के शालिग्राम रूप से माता तुलसी का विवाह हुआ था और देवी तुलसी का आज के दिन ही वैकुंठ में आगमन हुआ था। इसलिए इस दिन देवी तुलसी की पूजा का खास महत्व है। इस दिन भगवान नारायण को तुलसी अर्पित करने से भी अन्य दिनों की अपेक्षा बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। और शाम को आपको यहाँ दीपदान तो ज़रूर ही करना चाहिए। दोस्तों, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शिव हो, अंगिरा हो, आदित्य हो, सभी ने इस दिन को महापुनीत पर्व कहा है। और भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय का जन्म भी आज ही के दिन माना गया है। आज के दिन गंगा स्नान, दीपदान, होम, यज्ञ, ईश्वर की उपासना सभी का बहुत बहुत महत्व आता है। सुबह सुबह उठ करके जल्दी उठना चाहिए, जाग कर व्रत का संकल्प करना चाहिए। किसी पवित्र नदी, गंगा नदी, सरोवर, कुंड, पुष्कर में विशेष रूप से इस दिन स्नान का महत्व होता है। गंगा स्नान कर सकते हैं। गंगा स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। और गंगा स्नान करना संभव ना हो तो घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल, काले तिल आदि मिला करके स्नान करें। और पूरब की ओर मुख करके इस दिन आपको स्नान और ध्यान करना चाहिए। हाथ में कुशा लेकर के स्नान करें, इससे भी लाभ होता है। और आज ही के दिन पुष्कर में मेले का आयोजन किया जाता है। और इस दिन पुष्कर झील में पवित्र डुबकी लगाने के बाद ही कहा जाता है कार्तिक पूर्णिमा का समापन होता है। इस दिन जमुना मैया पर भी कार्तिक स्नान का समापन करके राधा कृष्ण का पूजन और दीपदान करने का महत्व आता है। क्योंकि कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के उपरांत युधिष्ठिर विचलित हो गए थे कि 18 दिन के भयंकर युद्ध में उनके सगे संबंधी मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। ऐसे में उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही थी कि वो अपने मन की अशांति को कैसे दूर करें और उन सब की आत्माओं को शांति कैसे प्रदान करें। तब श्री कृष्ण ने उन्हें अपने पितृ की तृप्ति के लिए बताया कि गढ़ मुक्तेश्वर में स्नान करके दीपदान करना चाहिए तथा अपने पितरों का तर्पण करें। और इसलिए महाभारत काल में युधिष्ठिर ने इस परंपरा को निभाया, जिसके बाद से इस दिन पितृ के निमित्त तर्पण करने का भी विधान आता है।
इस दिन आपको सुबह स्नान करने के पहले मुख्य द्वार को साफ करके हल्दी का जल का छिड़काव करना चाहिए। फिर घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का बंदरवार भी लगाना चाहिए। ऐसा करने से घर की सारी नेगेटिविटी दूर होती है, साथ ही देवी लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। जहाँ भी स्नान करें कर लीजिए। भगवान शिव और विष्णु का पूजन इस दिन ज़रूर करना चाहिए, चाहे घर पर कीजिए बाहर कीजिए। इस दिन सभी मंदिरों में रुद्र अभिषेक भी किया जाता है, भगवान शिव को स्नान कराया जाता है और रुद्रा चामकम और रुद्रा नमकम का 11 बार जप किया जाता है और रुद्र अभिषेक करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। जो लोग मंदिर में नहीं कर सकते घर पे कीजिए। प्रदोष काल में भगवान शिव को फूल, घी, नैवेद्य, बेलपत्र आदि अर्पित करके ओम नमः शिवाय, ओम हौं जुंग सः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्, ओम स्वः भुवः भू, ओम सह जुंग होंग ओंग, इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। भगवान विष्णु की भी पीले फूल, नैवेद्य, पीले वस्त्र, पीली मिठाई अर्पित करके पूजन करें। ओम नमो नारायणाय नमः और नमो अस्तवन अनंताय सहस्त्र मूर्तये सहस्त्र पादाक्षी शीरोरु बाहवे सहस्त्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्र कोटि युगधारिणे नमः। इस प्रकार से आपको भगवान शिव और विष्णु का धूप दीप दिखा करके पूजन करना चाहिए और फिर आरती आदि करके भोग सराएं। तुलसी जी के पास दीपक जलाना ना भूलें। पीपल का वृक्ष है तो पीपल के जल पर अर्पित करते हुए 7 बार परिक्रमा करें, पीपल के पास दीपक जलाएं। ऐसे भी करने से धन धान्य की बरसात होती है। गंगा के घाट पर अगर शाम के बाद जाकर दीपक जला सकते हैं तो इससे सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और नहीं संभव हो तो घर के अंदर और घर के मुख्य द्वार पर दीपक जरूर जलाएं। 1 लोटा जल शाम को चंद्र उदय होने पर आपको सभी कृतिकाओं का पूजन करना चाहिए। शिवा, संभूति, संतति, प्रीति, अनुसुईया और क्षमा, ये 6 कृतिकाएं होती हैं, इनका पूजन करना चाहिए। हो सके तो व्रत कीजिए, जागरण कीजिए, सत्यनारायण भगवान की कथा सुने, ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है। जो भी उपाय करेंगे इस दिन स्नान, पूजा, ध्यान के बाद गरीबों को दान ज़रूर करना चाहिए, खासकर चावल का दान और उड़द की दाल का दान मेन बताया जाता है। आप चाहें तो हवन आदि भी कर सकते हैं और इस दिन आपको शाम के समय त्रिपुरोत्सव करके दीपदान करने से भी पूर्व जन्म का कष्ट नहीं होता। जो लोग भी व्रत करना चाहते हैं वो 29 नवंबर को रहेगी, 12:49 से शुरू हो जाएगी पूर्णिमा, जो कि 30 नवंबर को दोपहर 3:01 तक रहेगी। और इस दिन आप छोटे छोटे उपाय भी कर सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन 11 पीली कौड़ियाँ अगर आपके पास है, महालक्ष्मी कौड़ियाँ जिसे हम कहते हैं, बहुत ही रेयर होती है, अगर सिद्ध करके आपके पास ये है तो इस पर हल्दी का तिलक लगा करके आज के दिन 2 चुटकी हल्दी डाल करके आपको तिजोरी में रखना चाहिए। इसे पूरे साल भर धन वर्षा होती है, अचूक उपाय माना जाता है। जातक की तिजोरी हमेशा धन से भरी रहती है, माता लक्ष्मी की अपार कृपा पड़ती है। जिन लोगों को भी शनि की 7.5 है, ढैया है, कुदृष्टि है, उन्हें इस दिन शनि मंदिर जाकर के शनिदेव का भगवान शनिदेव का सरसों के तेल से अभिषेक ज़रूर करना चाहिए और उनके पूजन करें। उनको कपड़ा, कंबल, लोहे का बर्तन, उड़द की दाल, काले तिल, काला कपड़ा, जो भी आप चाहें उनके निमित्त दान करें। कोणस्थ, पिंगल, बभ्रू, कृष्ण, रौद्र, आंतक, यम, सौरी, शनेश्वर, मंद, पीपलाय, इस मंत्र का कम से कम आपको 108 बार जप करना चाहिए। शनिदेव को नीले रंग के पुष्प हो तो अर्पित करें या फिर ओम शम शनिश्चराय, इस मंत्र का अगर रुद्राक्ष की माला आपके पास है, प्योर रुद्राक्ष की माला लेकर के उससे जप करना चाहिए। इससे आपको 7.5 और ढैया से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, इस दिन बहुत बड़ा दिन भी है और साथ ही साथ साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भी है, जो कि उपछाया चंद्र ग्रहण होने वाला है। इसकी वजह से सूतक काल मान्य नहीं होगा और कार्तिक पूर्णिमा की सारी पूजा नॉर्मल की जाएगी। उपछाया ग्रहण क्या होता है? स्थिति में चांद पर एक धुंधली सी परत आ जाती है और लेकिन उसकी आकार पूरा दिखाई देता है, जबकि चंद्र ग्रहण में चंद्रमा के आकार में फर्क नजर आता है। नॉर्मली कोई भी लोग इसे अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं और कोई प्रभावशाली नहीं है, लेकिन जब हम ज्योतिष की बात करें, जब ग्रहों की, नक्षत्रों की बात करें, जब राशियों की बात करें तो इस पर असर ज़रूर पड़ता है। वृषभ राशि और रोहिणी नक्षत्र में ये लग रहा है, जिसके कारण जो वृषभ राशि के जातक हैं उन पर ग्रहण का सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, सेहत पर विपरीत असर पड़ सकता है और ग्रहण की अशुभता से बचने के लिए आपको भगवान विष्णु का पूजन ज़रूर करना चाहिए। पीली चीज़ों का दान कीजिए, ऐसा करने से ग्रहण की अशुभता आप कम कर सकते हैं। बाकी राशियों का विश्लेषण दूसरे वीडियो में बताऊंगी। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है, इसके बाद सूर्य ग्रहण एक ज़रूर होगा और ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया, पैसिफिक ओशन और अमेरिका के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा, भारत में नहीं दिखाई देगा।
ग्रहण का प्रारंभ दोपहर को 1:04 पर होगा 30 नवंबर को। फिर भी सभी लोग, ग्रहण का दोष लगे ना लगे, सबको असर तो होगा ही। और सभी लोगों को एक मंत्र बता देती हूँ। ओम क्षीरपुत्राय विद्महे अमृत तत्वाय धीमहि तन्नो चंद्रः प्रचोदयात्। रात्रि के समय आप चंद्रमा को अर्घ दे करके चंद्रमा की पूजन करें कच्चा दूध से, और ध्यान लगाने की कोशिश करें और इस मंत्र का जप जरूर करें। क्या बोलेंगे? ओम क्षीरपुत्राय विद्महे अमृत तत्वाय धीमहि तन्नो चंद्रः प्रचोदयात्। इससे जो भी आपके दोष होंगे वो दूर हो सकते हैं। आगे मैं कार्तिक पूर्णिमा की कथा कह देती हूँ, जो लोग भी सुनना चाहते हैं ध्यान से सुने। पहली कथा है, 2 कथा है। पहली कथा के अनुसार तारकासुर दैत्य के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली, और इन तीनों को त्रिपुरा कहा जाता था। शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया और उसका बदला लेने के लिए उसके पुत्रों ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांग लिया। लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान देने से मना कर दिया। कहा इसकी जगह तुम कुछ और वरदान मांग लो। इसके बाद तारकासुर के पुत्रों ने कहा कि वो चाहते हैं कि उनके नाम के नगर बनवाए जाएं, और जो भी हमारा वध करना चाहता है वो एक ही तीर से हमें नष्ट कर सके, ऐसा वरदान दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। वरदान के बाद तारकासुर के तीनों पुत्रों ने तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया और उनके अत्याचार से देवता महादेव शिव के पास पहुंचे। उन्होंने तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली का वध करने के लिए प्रार्थना की, यानी त्रिपुरा का वध करने की प्रार्थना की। तब भोलेनाथ ने विश्वकर्मा से एक रथ का निर्माण कराया और उस दिव्य रथ पर सवार होकर भगवान शिव दैत्यों का वध करने निकले। देव और राक्षसों के बीच युद्ध छिड़ गया, और जब युद्ध के दौरान तीनों दैत्य यानी त्रिपुरा एक साथ आए तो भगवान भोलेनाथ ने एक ही तीर से तीनों का वध कर दिया, और इसी के बाद से भोलेनाथ त्रिपुरारी कहे जाने लगे और देवताओं की विजय की खुशी में देव दिवाली मनाई जाने लगी। दूसरी कथा ऐसे आती है कि त्रिशंकु को राजर्षि विश्वामित्र ने अपने तपोबल से स्वर्ग पहुंचा दिया। देवतागण इस बात से उद्विग्न हो गए और त्रिशंकु को देवताओं ने स्वर्ग से भगा दिया। शापग्रस्त त्रिशंकु अधर में लटके रहे। त्रिशंकु को स्वर्ग से निष्कासित किए जाने से क्षुब्ध विश्वामित्र ने पृथ्वी, स्वर्ग आदि से मुक्त एक नई समूची सृष्टि का अपने तपोबल से रचना प्रारंभ कर दिया। कुश, मिट्टी, ऊंट, बकरी, भेड़, नारियल, कुमड़ा, सिंघाड़ा आदि की रचना का क्रम प्रारंभ कर दिया। इसी क्रम में विश्वामित्र ने वर्तमान ब्रह्मा, विष्णु, महेश की प्रतिमा बनाकर उन्हें अभिमंत्रित कर उनमें प्राण फूकना भी आरंभ कर दिया। सारी सृष्टि डावाडोल हो उठी और हर ओर का कोहराम मच गया, और हाहाकार के बीच देवताओं ने राजर्षि विश्वामित्र की पूजा की। महर्षि प्रसन्न हुए और नई सृष्टि की रचना का संकल्प वापस लिया, और देवताओं और ऋषि मुनियों ने प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। पृथ्वी, स्वर्ग, पताल सभी जगह इस अवसर पर दिवाली मनाई गई, और तभी से कहते हैं कि देव दिवाली मनाने की शुरुआत हुई। इस प्रकार से 2 कथाएं आती है। जो भी हो, अद्भुत योगों में कार्तिक पूर्णिमा आई है, साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भी है। तो जो भी मैंने उपाय बताए हैं वो सभी कीजिए। इससे जीवन की परेशानियां काफ़ी हद तक दूर होगी, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें। और दिवाली हम सब ने बड़ी शुभता से मनाई है। आप इस पॉजिटिविटी जो आपके अंदर आई है उसको ख़त्म ना होने दें। वैसे ही अपने बर्ताव को मीठा बना के रखें, बहुत ही सॉफ्टली लोगों से बिहेव करें, अपने अच्छे व्यवहार को बना के रखें, अपने मन से किसी भी प्रकार की कलुषता है, नेगेटिविटी है, उसको दूर करके रखें, और अपने घर को भी गंदा ना होने दें। सो टेक केयर फ्रेंड्स। माता लक्ष्मी का निवास बना के रखिए अपने घर, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।